बीएड के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर लगाया उपस्थिति कम दिखाकर परीक्षा फॉर्म न भरने का आरोप। बीएड कोर्सेज की ट्रेनिंग करने वाले छात्र छात्राएं आज मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि 5 अगस्त को परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, लेकिन कॉलेज की तरफ से अब तक हमारा फॉर्म नहीं भरा गया है। दरअसल इन सभी छात्र छात्राओं का अपने ही कॉलेज के विभागाध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम दिखाकर उनके फॉर्म न भरने का फैसला लिया है, जिससे इनका भविष्य संकट में आ गया है। अगर 5 अगस्त तक फॉर्म नहीं भरा गया तो बीएड की परीक्षा नहीं दे पाएंगे और उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इन सभी छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपना फॉर्म जल्द से जल्द भरवाने की मांग की है। गौरव कुमार बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आगे बताइए। मैं कोचिंग करता हूँ एक्चुअली भूतेश्वर कैरियर प्लस पर सीपीओ की मैंने कोचिंग करी तो मेरा नंबर भी आ गया, उसमें फाइनल मेरिट रह गई है, तो इसी वजह से मेरी अटेंडेंस थोड़ी कम रह गई और मैं 1 महीना बीमार भी रहा। मेरे पास वो मेडिकल भी हैं और दवाई भी हैं, सब है कागज वगैरह, और इसी वजह में मेरी गलती भी है। लेकिन मेरी फर्स्ट ईयर में तो 96% थी अटेंडेंस, लेकिन अभी मेरी 47% हो पाई है। इसी वजह से मैं थोड़ा वंचित रह गया फॉर्म भरने से। तो मैं इसी के उपलब्ध में यहाँ डीएम साहब की ऑफिस में आया, क्योंकि हमारी साल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो हमारी हो चुकी है, सेकंड ईयर के छात्र हैं हम, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। हाँ, डीएम साहब ने कह तो दिया, और बग्गा सर और जो सुशील सर हैं वो भी लगे हुए हैं इस काम के करने के लिए, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि बच्चों का कैरियर खराब हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है, बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ KITT का। जी बताइए, क्या समस्या है जिसके लिए आप डीएम कार्यालय? समस्या इस प्रकार हुई है कि हम बाहर कहीं पढ़ते हैं, जैसे कोचिंग वगैरह करते हैं और बीमार भी रहते हैं, तो हम विद्यालय नहीं आ पाते किसी कारणवश। तो वहाँ हमारी शॉर्ट प्रेजेंट हो चुकी है और वो हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं, जिस कारण हम इस समस्या को लेकर डीएम ऑफिस आए हैं। अच्छा, तो आज मिले हैं डीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। लगभग 150 के समथिंग बच्चे हैं जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म अभी फिल नहीं हो पा रहा है, और अभी लास्ट डेट है उसकी 6 तारीख है एग्जामिनेशन फॉर्म की। ये सभी के साथ में हुआ है जी। तो आपने कुछ कॉलेज के में जाके प्रिंसिपल वगैरह से किसी से बात की थी? उनसे संबंधित बात हुई है, वो बोले हैं कि ऊपर से कार्रवाई होगी, जैसे ऊपर से वो बोलेंगे उस प्रकार हम करेंगे। लगभग कितने बच्चे जिनके साथ ऐसा हुआ है? जिनके साथ में ये एप्लीकेशन 150 के करीब है, 150 बच्चे अप्रोक्स है। जी बताइए नरेंद्र सिंह जी, आज जिलाधिकारी कार्यालय है, क्या समस्या हुई है बच्चों की? ये किशोर कुमार टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का मैटर है और बीएड क्लासेस वहाँ चल रही हैं, और वहाँ अटेंडेंस शॉर्ट का थोड़ा सा मामला है बच्चों का, क्योंकि बच्चे और भी जगह कोचिंग लेते हैं, कई जगह कोई TTT में ट्राई कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, तो इसलिए की तो गलती है, इनसे हुई तो गलती है कि 60% के करीब है इन लोग की, बहुत कम तो नहीं है, कुछ लोगों की 70 भी है, 75 भी है, लेकिन बच्चे हैं थोड़ा सा हो जाता है, कोई बीमार भी रहा होगा, कभी कोई बात हो गई होगी। तो यही हम लोग रिक्वेस्ट करने प्रिंसिपल डीएम साहब से आए। प्रिंसिपल साहब से भी मेरी जो ऑफिशिएटिंग है, क्योंकि मैं वहाँ का 14 साल मैनेजर भी रहा हूँ, तो मैंने ही इसको LT कॉलेज से बीएड में कन्वर्ट मेरे ही टेन्योर में हुआ था। तो अब चूँकि ऑफिशिएटिंग आजकल इंचार्ज डीएम साहब हैं, तो डीएम साहब प्रभारी नियंत्रक हैं उसके, तो इसलिए हम लोग इनसे रिक्वेस्ट करने आए कि बच्चों से थोड़ी गलती हो भी गई है तो माफ़ करिए, और इनका कैरियर का सवाल है, 1 साल खराब होगा इनका, तो उससे क्या फ़ायदा होगा बच्चे। तो डीएम ने कहा है, मैं कहा, और बच्चों को नसीहत भी दी है कि आप लोग अपनी अटेंडेंस पूरी रखें, और जिससे कि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। अब इस बार पहली गलती है तो हो सकता है माफ़ हो जाए। और वो प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई है, बग्गा जी से, तो वो रजिस्ट्रार से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम वहाँ भी आ रही हैं BSA कॉलेज में, लॉ फैकल्टी में, वहाँ उनके पास लिमिटेड सीटें, बच्चे हैं ज़्यादा, तो वहाँ भी दिक्कत आ रही है। तो वो भी रजिस्ट्रार से मिलने गए, बग्गा जी भी कह रहे थे मैं भी रजिस्ट्रार से मिलने जाऊँगा और बात करूँगा। तो मुझे लगता है इनका साल बच जाएगा, और इनको मैं नसीहत भी दे रहा हूँ और वार्न भी कर रहा हूँ कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि अटेंडेंस पूरी रहनी चाहिए, जिससे कि आपका कैरियर खराब ना हो। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.